हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई थिंक आप लोग अच्छे हो गए और एंजॉय के साथ क्लास कर रहे होगे। ठीक है, लास्ट दो क्लास में हम लोगों ने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पे डिस्कस किया था। सेकंड क्लास में मैंने आप लोग का कुछ टास्क जो फर्स्ट क्लास में दिया था उसको मैंने चेक किया। आज हम लोग का थर्ड क्लास है, तो मैं लास्ट क्लास मैंने क्लास सेकंड में जो आप लोग को होमवर्क दिया दूंगा उसको मैं आज चेक करूंगा। ठीक है, उसके बाद आगे की हम लोग की स्टडी स्टार्ट होगी। तो पहले टास्क कंप्लीट किया होगा आप लोगों ने, तो मैं उसको पहले फटाफट चेक कर देता हूँ और फिर आगे जो न्यू रूल्स है उसको हम लोग समझेंगे। तो देखते हैं चलिए कितने लोगों ने बनाया है, ये मैं देखना चाहूंगा। यदि आप लोग कंटिन्यू बना रहे होगे तो वेरी गुड, नहीं बना रहे होगे तो फिर कोई मतलब नहीं है मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो देखने का, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि बस आपका टाइम बर्बाद करना। मेरा मोटो है कि आपको आना चाहिए, इसीलिए मैं बेसिक से बात कर रहा हूँ। यदि ऐसा रहता तो मैं सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट कोई भी डायरेक्ट टेंस पढ़ा देता, बस खत्म कर देता। लेकिन मैं स्टार्टिंग से क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं उन सारे बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, उन सारे बड़े लोग जो गार्जियन हैं उन सबको भी सिखाना चाहता हूँ जो सीखना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं सीख पाते। तो ये आप लोग सीखो, जब तक आप लोग सीखोगे नहीं तब तक कैसे काम चलेगा। डरते रहो तो डरते ही रह जाओगे। चलो फटाक से मैं टास्क दिया हूं उसको कंप्लीट करते हैं हम लोग और चेक करता हूं मैं। आप मोटे नहीं है, इसका क्या आप लोगों ने बनाया होगा। आप मोटे नहीं है मतलब यू, आपका इंग्लिश होता है यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो आप लिखे होगा यू आर। उसके बाद नहीं का इंग्लिश लिखे होगा यू आर नॉट। उसके बाद मोटे का फैट होता है मेरे प्यारे बच्चों, यू आर नॉट फैट। एक बात मैं बता दे रहा हूं, मैं सारा सेंटेंस आपको रूल्स के साथ बताता रहूंगा कि आपका हर सेंटेंस में रूल्स रिवाइज होता रहेगा। उसके बावजूद भी यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है आप मुझे बता देना, मैसेज कर देना, कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये लाइन हमको समझ में नहीं आया, मैं उस पर डिस्कस कर दूंगा फिर से। ठीक है, चलो वह एक किसान नहीं है, इसका क्या होगा, वह का इंग्लिश क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ही होता है। आपने ही लिखा, ही के साथ क्या लगता है, ही सी इट, कोई भी एक नाम के साथ इज लगता है, तो ही के साथ मैंने इज लगा दिया। इसके साथ क्या लगता है, नॉट लगाते हैं क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस दिया है, यानी क्या बना, ही इज नॉट। वह नहीं है, क्या नहीं है, एक किसान, अ फार्मर, FARMER, फार्मर। वर्ड मीनिंग कंप्लीट होना चाहिए फटाफट। मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, कौन नहीं है, मैं, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। रूल नंबर सेकंड, आई के साथ एम लगता है। नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं वर्ड दिया है इसलिए मैं यहाँ पे नॉट लगाता हूँ, आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, DOCTOR डॉक्टर। सही बात है, मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, मैं टीचर हूं। तुम सही है ये सेंटेंस। तुम एक गायक नहीं हो, तुम मतलब कौन, यू आप लिख दिए। यू के साथ क्या लगाते हैं, इज एम आर में से क्या लगाते हैं, फटाफट बोलो वहीं से, जहां आप वीडियो देख रहे हो जहां, वहीं से आप बोलो मन में फटाक से, या बोल के, मन में नहीं बोलना है आपको। यू के साथ क्या लगाते हैं, मैंने बोला आप तुरंत बोलो सर आर लगाते हैं, तब जाके आपको आएगा। यू के साथ हम लोग आर लगाते हैं। ठीक है, अब क्या लगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा दिया, यू आर नॉट। उसके बाद एक गायक का इंग्लिश क्या होता है, सिंगर, SINGER, सिंगर मतलब होता है गायक। नेक्स्ट देखो, रोशन गलत नहीं है, रोशन का इंग्लिश क्या होगा, रोशन ही होगा क्योंकि ये नाम दिया हुआ है, ROSHAN, रोशन। रोशन के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्यों, क्योंकि एक नाम के साथ इज लगाते हैं। ठीक है, तो रोशन इज। उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, और उसके बाद क्या दिया, गलत, रोशन इज नॉट रॉन्ग। क्लियर हो गया, रोशन इज नॉट रॉन्ग मतलब रोशन गलत नहीं है। मोहित और नेहा आलसी नहीं है, यहाँ पे देख लो, मोहित और नेहा दोनों नाम, दो नाम दिया है तो दोनों नाम को लिखते हैं। मोहित दिया हुआ है तो मैंने मोहित लिखा, और का इंग्लिश क्या होता है, एंड होता है, और नेहा दिया हुआ तो मैंने यहाँ पे नेहा लिखा। ठीक है, अब देखो दो नाम दे दिया तो इज एम आर में से क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि दो नाम दिया यानी बहुवचन बन गया, यानी मैं यहाँ पे लगाऊंगा आर। उसके बाद में क्या लिखूंगा, नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। मोहित एंड नेहा आर नॉट, क्या नहीं है, लेजी, आलसी नहीं है वो लोग, भाई एक्टिव हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। यहाँ पे देखो संगीता कुरूप नहीं है, यहाँ देख लो संगीता कुरूप नहीं है मतलब संगीता, देखो मैंने संगीता SANGEETA लिखा है, आप इसको SANGITA भी लिख सकते हो, संगीता। ठीक है, संगीता कुरूप नहीं है, संगीता इज नॉट। कुरूप का क्या होता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अगली, अगली मतलब क्या होता है, कुरूप, जो कि सुंदर नहीं रहता उसको बोलते हैं। संगीता इज नॉट अगली, संगीता कुरूप नहीं है यानी संगीता सुंदर है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, वे लोग फुर्तीले नहीं है, वे लोग मतलब कौन, दे, THEY, दे मतलब क्या होता है, वे लोग, वे सब लोग। ठीक है, दे मतलब होता है अपना, दे के साथ क्या लगाएंगे, इज एम आर में से आर लगाएंगे, दे आर। उसके बाद नहीं दिया है तो हम लोग लगा देंगे दे आर नॉट।
फुर्तीले क्या होता है? एक्टिव, ACTIVE, एक्टिव, एक्टिव मतलब फुर्तीला। क्लियर? नेक्स्ट देखो, हम सब लोग प्यासे नहीं है। कौन? हम सब मतलब वी के साथ क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। थर्ड रूल नंबर थर्ड, वी आर नॉट, हम लोग नहीं है, वी आर नॉट। क्या नहीं हो भाई? चोर नहीं हो, भूखे नहीं हो, प्यासे नहीं हो, क्या नहीं हो? उसको लिखो प्यासे है, फर्स्ट लिख दो, THIRSTY, थर्स्टी। नेक्स्ट देखो, तुम तैयार नहीं हो, तुम तैयार नहीं हो मतलब क्या? यू आर नॉट। तैयार का क्या होता है? बताओ फटाक से। रेडी, यू आर नॉट रेडी। तो इससे बहुत सारा बना ना, तुम तैयार नहीं, यू आर नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं, आई एम नॉट रेडी, वह तैयार नहीं, ही इज नॉट रेडी। क्लियर? ये देखा जैसे कि हम लोग प्यासे नहीं है, वी आर नॉट थर्स्टी, हम लोग थके नहीं है, वी आर नॉट टायर्ड, हम लोग भूखे नहीं है, वी आर नॉट हंग्री, हम लोग आलसी नहीं है, वी आर नॉट लेजी, हम लोग खिलाड़ी नहीं है, वी आर नॉट प्लेयर। बहुत ढेर सारा बनाते रहो, बोलते रहो, बोला करो, हिंदी बोलो अंग्रेजी बोलो, हिंदी बोलो अंग्रेजी बोलो, फटाक से आ जाए। क्लियर हो गई? तो हम लोगों ने क्या सीखा? अफर्मेटिव सेंटेंस सीख लिया, नेगेटिव सेंटेंस सीख लिया। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने पहले मैं आपको बता दूं, इसको आप नोट कर लो, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। आप इसको नोट कर लो फटाक से, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, रख लो, फिर बाद में नोट कर लेना। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोग को इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करूंगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब जो हमसे प्रश्न पूछे। ठीक है, जैसे कि क्या तुम उदास हो, क्या तुम दुखी हो, क्या वह बीमार है, ऐसे। और आपको वाक्य के लास्ट में क्या देगा? प्रश्नवाचक चिन्ह देगा, इसको याद रखिएगा। वाक्य के लास्ट में क्या देगा? प्रश्नवाचक चिन्ह देगा। तो आप समझ लेना क्या, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैं दो पार्ट में आप लोग को पढ़ाऊंगा। पहला पार्ट हमारा रहेगा क्या? जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, इस बात को आपको देखना है। क्या? जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, यानी कि कोई भी लाइन देगा उसमें सबसे पहले क्या दिया रहेगा। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल करवाऊंगा तो आप लोग को अच्छे समझ में आएगा, बस अभी थोड़ा याद रखो। क्या? जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता हो तो सबसे पहले क्या होता है कि आपके दिमाग में आता है क्या। जब आ गया तो हम क्या का अंग्रेजी क्या लिखते हैं? क्या वर्ड आ जाता है तो क्या का अंग्रेजी क्या लिखते हैं? WHAT, वाट। ठीक है, आप लोग भी सोच रहे हो कि जब क्या देगा तो वाट लगाएंगे, लेकिन नहीं, इसको नहीं लगाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं अरे सर क्या पढ़ा रहे हैं आप? हाँ बाबू, मैं जो बोल रहा हूं उसको समझो। मैं क्या बोला कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो वाट का प्रयोग नहीं करते हैं। एकदम रट लो दिमाग में क्या, कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो वाट, क्या का अंग्रेजी वाट नहीं लिखेंगे। क्लियर? ठीक है, उसको बनाएंगे कैसे? तो ये स्ट्रक्चर मैंने बोर्ड पे लिखा है। सबसे पहले इजेएमआर लगाओ। इजेएमआर कैसे लगाओगे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो पहले क्लास में मैंने बताया होगा वो उस हिसाब से। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद नॉट लगाओगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में ये होना बहुत जरूरी है। ये क्या बोलते हैं इसको? इंट्रोगेटिव साइन, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। ये नहीं रहेगा ना तो फिर कहानी खत्म। ठीक है, तो अभी मैंने इसको बताया, इसको आप भूल जाओ। क्या? कि क्या का अंग्रेजी वाट नहीं लगाएंगे, इसको एकदम दिमाग से डालो। कुछ एग्जांपल सॉल्व करवाता हूं तो आप लोगों को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल देखो क्या है। जैसे पहला एग्जांपल मेरा है, क्या मैं खुश हूं। अब देखो कुछ चीजें मैं बताऊंगा, उसको समझना। मैंने क्या बताया कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, तो हमारा वाक्य क्या है? क्या से प्रारंभ हो गया, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दे, यानी ये भी दे दिया। क्या मैंने बोला फिर समझो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला पार्ट क्या होगा? जब वाक्य, नोट करो फटाक से, कॉपी पे निकालो, नोट करो। क्या नियम है पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस का? जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो उस वाक्य में, क्या मैंने बोला? जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो उस वाक्य का अंग्रेजी बनाते समय वाट का प्रयोग नहीं करते। क्लियर हो गया? वाक्य का प्रारंभ किससे करते हैं? इजेएमआर से करते हैं। लिखो, वाक्य का प्रारंभ इजेएमआर से करते हैं। ठीक है, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? फिर से सुन लो एक बार। जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो उस वाक्य का अंग्रेजी बनाते समय वाट का प्रयोग नहीं करते, बल्कि वाक्य का प्रारंभ इजेएमआर से करते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाते हैं। क्लियर हो गया? नीचे लाइन चेंज करके आप ये स्ट्रक्चर को उतारोगे, इजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया? अब देखो मैं कैसे बना रहा हूं एग्जांपल। ठीक है, अब लिखना बंद करो
आप पहले समझो, उसके बाद फिर राइट करना। चलो देखो, क्या मैं खुश हूं, तो क्या का अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे इज एम आर। अब तो मुझे तो पता ही नहीं है कि इज एम आर कैसे लिखूंगा, तो चलो मैं इज एम आर का जगह छोड़ देता हूं। देखो मैं आपको पहले क्लास में बताया हूंगा कि सबसे पहले इसको लिखते हैं, फिर लास्ट वाले को लिखते हैं, फिर बीच वाले को लिखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखो कैसे होता है, सबसे पहले इसको लिखेंगे, क्लियर, इससे क्या और वो का अंग्रेजी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसका अंग्रेजी लिखेंगे और उसके बाद फिर हम इसका अंग्रेजी लिखेंगे, समझ गए? ये होता है स्टेप, पहला दूसरा तीसरा लिख देते हैं। अब देखो कैसे, मुझे क्या का अंग्रेजी नहीं मालूम, ठीक है, जस्ट वेट, उसके जस्ट बगल में चले जाओ, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है, चलो आई लिख लो। अब देखो आई लिखने से आपको पता चल गया होगा कि आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं ना, तो चलेगा इधर चले जाओ, लिख लो यहाँ पे एम, तो हो गया ना, इज एम आर में से कोई एक एम हो गया, एम आई, एम इज एम आर में से एम लिखा, सब्जेक्ट का आई लिखा, अब नॉट, तो मैं यहाँ पे नॉट, नॉट का हिंदी क्या होता है, नहीं, क्या मैंने लिखा है, नहीं लिखा है, तो इसको छोड़ देंगे। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या बचा, देख लो, क्या का अंग्रेजी लिख दिया, मैं का अंग्रेजी लिख दिया, खुश का अंग्रेजी क्या होता है, हैप्पी, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, हैप्पी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी है, नहीं लिखा तो फिर गलत, यानी क्या बना, क्या मैं खुश हूं, एम आई हैप्पी। अब इसी का यदि निगेटिव सेंटेंस यदि मैं बनाऊं, देखो ध्यान से, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो कैसे मैं बनाऊंगा, क्या मैं खुश, क्या मैं खुश नहीं हूं, ध्यान समझना, क्या मैं खुश नहीं हूं, तो इसका इंग्लिश कैसे बनेगा, जैसे ये स्ट्रक्चर देखो, जो मैं देखो ये मैं एक लंबे सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखवाता हूं, अभी कॉम्प्लीमेंट हमारा आ नहीं रहा है, मैं आप लोग को बेसिक से बता रहा हूं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप काम करूंगा। क्या मैं खुश नहीं हूं, तो क्या का इंग्लिश क्या लिखेंगे हम लोग, एम, क्लियर हो गया, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं ना, मैं है तो मैं के साथ क्या लगता है, एम लगता है, यानी कि एम आई, क्या मैं हूं, क्या हूं, एम, उसके बाद क्या नॉट आ गया, तो नॉट, ठीक है। अब खुश का इंग्लिश क्या होता है, हैप्पी, यानी क्या बना, ध्यान से सुनो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है, नहीं लगाया तो गलत हो गया, यानी क्या बना, एम आई नॉट हैप्पी, क्लियर हो गया। तो अभी पहले हम लोग इस तरह बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर नॉट लगा लगा बताऊंगा। अभी देखो मैंने स्ट्रक्चर में ये नॉट वर्ड इंक्लूड कर दिया था, इसलिए मैं बता दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर नॉट यहाँ लिखो, इसमें तो लिख ही नहीं दो, क्लियर हो गया, तो आपको इसको नोट कर लिया, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में नोट कर लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके स्ट्रक्चर दिमाग में अच्छे से होना ही चाहिए, यदि नहीं हुआ तो फिर गलती रहेगा, फिर कंफ्यूजन बनेगा। ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, ध्यान से इसको आप कॉपी में नोट कर लो, और मैं बता रहा हूँ इज एम आर का सारे स्ट्रक्चर आपको दिमाग में बैठाना है, उसके बाद मैं इसी स्ट्रक्चर पे पूरा का पूरा ट्रांसलेशन कवर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो ये कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल करवाया, तीसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे दिया है, क्या वह तैयार है, ठीक है, अब क्या वह तैयार है, इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे, क्या का सबसे पहले बनाएंगे, मैंने बताया सबसे पहले इसका बना लेंगे, फिर इसके बाद इसका बना लेंगे, फिर इसके बाद इसका बना लेंगे, है जो है क्या के साथ ही इंक्लूड हो जाता है, लास्ट में फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे, क्लियर, बस ऐसे ही बनाना है। क्या का इंग्लिश क्या होता है, इज एम आर, इज एम आर में से कोई एक लिखेंगे, आप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो तो जस्ट वेट करो, कैसे, बगल में चले आओ, हुआ का इंग्लिश क्या होता है, ही या सी, क्या हुआ तैयार है, तो लड़की को भी बोल सकते हो, लड़के को भी बोल सकते हैं, तो वह का इंग्लिश क्या होगा, ही या सी, तो आपने यहाँ पे लिख दिया ही या सी, कुछ भी लिख लो। अब ही के साथ क्या लगता है, इज एम आर में से इज लगता है, यहाँ पे आ जाओ लिख लो इज, तो इज ही, क्या वह तैयार का इंग्लिश क्या होता है, रेडी, आर ई ए डी वाई, रेडी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या वह तैयार है, इज ही रेडी, क्लियर हो गया। चलो थोड़ा सा फटाफट अब देखेंगे, कोई एग्जांपल नंबर 4, क्या हम लोग उदास हैं, क्या हम लोग उदास हैं, तो हम लोग क्या हो गया, बी, बी आ गया, बी के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं ना, अब तो कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, तो आप लिख लो यहाँ पे आर बी, उदास का क्या होता है, सेड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी है, तो क्या बना, आर बी सेड, क्या हम लोग उदास हैं। चलो नेक्स्ट और देखो, एग्जांपल नंबर 5 देख लो, ठीक है, क्या राधिका आलसी है, क्या राधिका आलसी है, अब राधिका क्या है, एक नाम है, सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाएंगे, इज एम आर में से, बताओ फटाक से, इज लगाएंगे, तो आप इज लिख लो, इज लिख लिया मैंने, उसके बाद राधिका लिखेंगे, राधिका, इज राधिका, आलसी का क्या होता है, लेजी, आपने लेजी लिखा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी है, यानी इस तरह बन गया, क्या राधिका लेजी है, यानी कि ये बन गया हमारा, क्लियर हो गई। एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया, 6 देख लो, और जो थोड़ा सा बनाते हैं,
क्या तुम बीमार हो? ऐसे आप हम लोग बोलचाल में बोलते भी है, किसी से हालचाल पूछे, देखे थोड़ा उदास है, क्या हो गया भाई, क्या तुम बीमार हो भाई, बोलते हैं ना। तब इसको यदि आप इसको ट्रांसलेट बनाने आ जाएगा तो आप इंग्लिश बोलने भी लग जाओगे। अब देखो क्या क्या तुम बीमार हो, क्या का अंग्रेजी क्या होगा, आर होगा। कैसे होगा बताओ? तुम आ गया, तुम के साथ क्या लगता है? यू के साथ आर लगेगा, तो मैंने लिखा आर यू। क्या तुम बीमार होगा क्या होता है? ए या फिर सी, तो ऐसे बना दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। आर यू इज, क्या तुम बीमार हो? ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब मैं आप लोग को एक दो जो है नोट लगा के भी बता देता हूं। जैसे देखो, क्या वे लोग थके नहीं है, ध्यान समझिएगा। क्या वे लोग थके नहीं है, तो वे लोग क्या लगेगा? आर अकॉर्डिंग टू दे, तो आर दे, क्या वे लोग, ठीक है। क्या वे लोग, इज एम आर के साथ आर लगाया, उसके बाद दे लगाया, उसके नॉट नहीं आ गया, तो नहीं के साथ आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है। आर दे नॉट क्या? टायर्ड, ठीक है। TIRED, टायर्ड मतलब थका होना, लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है। तो ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 8। देखो क्या है, क्या वह एक गायक नहीं है, क्या वह एक गायक नहीं है, तो इसका क्या बनाएंगे? तो क्या आ गया, क्या क्या का इंग्लिश पता है? ठीक है, लिख लो। नहीं पता तो वह, देखो वह क्या है? ही या सी, तो यहाँ पे क्या है? गायक दिया है, तो गायक का क्या होगा? ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ही लिखूंगा, तो ही के साथ क्या लगाएंगे बताओ? इज लगाएंगे, तो इज लगा लो, इज ही। उसके बाद देखो नहीं दिया तो तुरंत आपको नॉट लिखना है, नॉट लगा दिया। उसके बाद क्या बचा? अ सिंगर, आप सिंगर लिख लो। क्लियर हो गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है बाबू, क्वेश्चन मार्क लगाना ही है, ठीक है। आप देख लिए। चलो फिर से थोड़ा सा मैं आप लोगों को आपके साथ डिस्कस करता हूं। आज हम लोग क्लास कर रहे थे क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैंने दो पार्ट में बांटा। कैसे? पहला पार्ट, जब आपका वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, तो मैंने क्या बताया? जब आपका वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो आप उसका इंग्लिश बनाते समय व्हाट का प्रयोग नहीं करोगे, ठीक है। उसका वाक्य का प्रारंभ कैसे करोगे? इज एम आर से करोगे। इज एम आर कैसे लगाओगे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद ठीक है, आपको ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है और इस पे बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। आप घर पे प्रैक्टिस करो बाबू। कैसे? आप जैसे आराम से बोलो, क्या तुम तैयार हो? आर यू रेडी? क्या वह तैयार है? इज ही रेडी? क्या मैं तैयार हूं? एम आई रेडी? क्या तुम भूखे हो? आर यू हंग्री? क्या वह भूखा है? इज ही हंग्री? क्या मैं भूखा हूं? एम आई हंग्री? ऐसे बोलो, ठीक है। ऐसे बोलोगे ना तो आपका ये ट्रांजिशन भी कवर हो जाएगा, आपको आपका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको ट्रांजिशन करने में भी मजा आएगा, बोरिंग नहीं लगेगा। नहीं तो फिर आप बस बैठ के देखते रहोगे, कुछ मतलब नहीं होगा देखने का। मेरा मेहनत सारा बर्बाद हो जाएगा यदि आपको नहीं आता है तो। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, यदि आप लोग को ही नहीं आएगा तो फिर क्या मजा है? तो एंजॉयमेंट के साथ क्लास करते रहो, ठीक है। ये मैंने आप लोग को 8 एग्जांपल बताया। इंट्रोगेटिव को मैं 2 पार्ट में सिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं पहला पार्ट बता रहा हूं। पहला पार्ट आपका कवर हो जाएगा, सेकंड पार्ट आपको यूं खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो आप इसको नोट करो, फिर मैं कुछ आप लोग को इस पर होमवर्क दूंगा। ये देखिए, मैंने अभी आप लोग को इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझाया, इसी पे मैं आप लोग को कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। 10 सेंटेंस मैंने राइट किया है। देखिए, आप लोग को ये करना है घर से, और मैं नेक्स्ट क्लास में इसको चेक कर लूंगा आप लोग का कि आप लोगों का कितना सही हुआ। तो देखिए, पहला क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने पार्ट 1 लिखा है, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों से डिस्कस किया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैं 2 पार्ट में बताऊंगा आप लोग को, जिससे कि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहला पार्ट क्या था कि पहले पार्ट का नियम क्या था कि जब आपका वाक्य क्या से प्रारंभ हो, तो देखो बोर्ड पे ध्यान से, सब में देखो क्या पहले लिखा हुआ है, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर देगा, ठीक है। तो आप वाक्य का इंग्लिश कैसे स्टार्ट करोगे? इज एम आर से, ठीक है। चलो, तो पहले देखिए क्या है, इसलिए मैंने पार्ट 1 लिखा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मैंने हिंदी राइट किया, आपको इंग्लिश बनाना है, ठीक है। जो टफ वर्ड मीनिंग है मैं उसमें डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोग को दिक्कत ना हो। वर्ड मीनिंग आप नोट करते रहिएगा। क्या हुआ? तैयार है, तैयार का इंग्लिश क्या होता है? रेडी। क्या मैं पागल हूँ? पागल का अंग्रेजी क्या होता है? मैड। क्या दिव्या थकी है? थकी का क्या होता है? टायर्ड। क्या हम लोग बीमार हैं? बीमार का क्या होता है? इल। वे लोग नेता हैं। नेता देखिए, मैंने नेता वर्ड का अभी तक यूज नहीं किया था। नेता है, नेता का इंग्लिश क्या होता है? लीडर। LEADER, लीडर मतलब क्या होता है? नेता। क्या वह एक छात्र है? छात्र का इंग्लिश क्या होता है? स्टूडेंट। क्या वह एक गायिका है? गायिका का इंग्लिश क्या होता है? सिंगर। क्या तुम नौकर हो? नौकर का इंग्लिश क्या होता है? सर्वेंट। क्या वह दुष्ट है? दुष्ट का इंग्लिश जो है मैंने अभी तक नहीं बताया आप लोगों को, तो दुष्ट का इंग्लिश होता है विक्ड। WICKED, विक्ड मतलब होता है दुष्ट।
क्या मैं कमजोर हूं? कमजोर का इंग्लिश क्या होता है? वीक। अब देखो वीक जो होता है, ध्यान समझना, वीक मतलब सप्ताह भी होता है और वीक मतलब कमजोर भी होता है। क्लियर हो रहा है? तो WEE के वीक और WEA के वीक, ठीक है। तो जो कमजोर होता है उसका इंग्लिश होता है WEA के वीक, वीक मतलब होता है कमजोर, और WEE के वीक मतलब होता है सप्ताह। तो ये मैंने 10 आपको सेंटेंस दी, आपको ये घर से बनाना है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इस 10 सेंटेंस को आपको चेक कर दूंगा कि आपने सही बनाया है या गलत। अब देखिए ये आज का क्लास था। आज में हम लोगों ने इंट्रोगेटिव का फर्स्ट पार्ट सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंट्रोगेटिव का सेकंड पार्ट सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए ज्यादा नहीं सीखना है, थोड़ा थोड़ा सीखना है, लेकिन अच्छे से सीखना है। ये नहीं कि इकट्ठा सब सीख लिया लेकिन कोई पूछ दिया या करने बैठे तो नहीं आया, ऐसा नहीं करना। और आपको क्या करना है मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं, मैंने 10 सेंटेंस जरूर दिया है, लेकिन जो आप लोग को मैंने अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में पढ़ाया था उसको भी आप बना सकते हो। बस करना है क्या लगा के लिखना है। अब जैसे 10 दिया, मैं आप अपने से बनाओ, क्या हुआ तैयार है, क्या मैं तैयार हूँ, क्या रामू तैयार है, क्या सोना तैयार है, क्या वह तैयार है, क्या पिताजी तैयार है, क्या माँ तैयार है, क्या बहन तैयार है। तो मतलब आप इसी तरह एक साथ जो है कई सेंटेंस 10 से आप चाहो तो 40-50 सेंटेंस बना सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पहले चेक करूंगा और आपको मैं नेक्स्ट क्लास में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड टेक केयर।